Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry. नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड जेरी में। और हम भारतीय संविधान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम फंडामेंटल राइट्स के कुछ आर्टिकल्स जो हैं आर्टिकल 26, 27 एंड 28 इनको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा देर नहीं करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 26 इसका संबंध बेसिकली किससे बनता है? तो इसका बनता है धार्मिक स्वतंत्रता से, इसका डायरेक्ट संबंध बन जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता में आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये 4 आर्टिकल्स हमें पढ़ने होते हैं। लास्ट वीडियो में आर्टिकल 25 का डिटेल्ड वीडियो है, तो जाके आप वहां पे देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा। चलिए देखिए आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या है? आर्टिकल 26 सबसे पहले इसका टाइटल जो है, इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है तो वो हम इसको पहले देखते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लिखा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देखिए क्या मतलब होता है इससे और क्या चीजें निकल के आती है। धार्मिक कार्य से मतलब हो गया कि जो हम पूजा साधना जो करते हैं वो सारी की सारी किससे रिलेटेड होती है? वो धार्मिक कार्यों से जुड़ी हुई होती हैं। और उनके प्रबंध का मतलब हो जाएगा उनका मैनेजमेंट करने की हमें फ्रीडम कौन देता है? तो वो हमें आर्टिकल 26 जो है वो हमें फ्रीडम देता है। तो आर्टिकल 26 में बेसिकली 4 सब क्लोज दी हुई है। सिंपली 4 सब क्लोज हमें दी गई है। तो क्या है देखिए, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो क्लोजेस हैं 4, उनको लागू करने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान में रखना जरूरी है। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? तो देखिए उसका आपको पिछले वीडियो में भी उसके बारे में जिक्र किया गया था। तो देखिए इसमें हमें एक तो लोक व्यवस्था को ध्यान में रखना है। लोक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर का हमें ध्यान रखना है। दूसरा हमें सदाचार का ध्यान रखना है। और तीसरा हो जाएगा अपना स्वास्थ्य। इन 3 चीजों के अधीन रहते हुए हमें क्या है, ये कुछ अधिकार जो है वो 4 टाइप के अधिकार वो हमें आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग मिले हुए हैं। देखिए कौन कौन से आते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं देखूं सब क्लोज ए में क्या लिखा है, तो सब क्लोज ए में यह लिखा है कि धार्मिक व पूर्त प्रयोजनों धार्मिक व पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं का हम क्या कर सकते हैं? संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। संस्थाओं की स्थापना व उनका क्या कर सकते हैं? साथ में उनका पोषण कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये स्वतंत्रता हमें मिली है। कहां से मिली है? तो ये क्लोज ए जो क्लोज है उसमें क्या लिखा गया है कि इन 3 चीजों का हमें ध्यान रखना है। किस किस का? लोक व्यवस्था का, सदाचार का और स्वास्थ्य का। इनको ध्यान में रख के हुए हमें क्या मिलेगा? एक तो हम धार्मिक और उससे जुड़े हुए, उससे संबंधित जो कार्यक्रम है उनके लिए हम किसी संस्था जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, इन सब चीजों की हम क्या कर सकते हैं? स्थापना कर सकते हैं और उनका पोषण कर सकते हैं। ये हमें शक्ति कहां से मिलती है? तो ये शक्ति हमें मिलती है क्लोज ए से मिलती है। देखिए क्लोज बी क्या कहता है। तो क्लोज बी जो है उसी से जुड़ा हुआ क्लोज बी इसी में है कि अपने धर्म विषयक यानी कि धर्म से जुड़े हुए, है ना, धर्म संबंधित विषयक कार्यों का प्रबंध। ठीक है, यानी कि जो धर्म से जुड़े हुए जो कार्य हैं उसका भी हम क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे बड़ी आरती का हम वो कर सकते हैं। जैसे कोई मेला लगाना है, जैसे किसी जो इस टाइप के जो कार्यक्रम होते हैं सारे के सारे, उसका फ्रीडम हमें कहां से मिलती है? तो क्लोज
आर्टिकल 26 की सब क्लोज बी से हमें ये पावर मिलती है। इसकी क्लोज सी जो है वो क्या कहती है, तो वो भी इसी से जुड़ी हुई है। उसमें क्या है कि देखो, जैसे इसमें मंदिर आ गया पहले, कि हम मंदिर, मस्जिद या किसी भी संस्था का हम उसकी स्थापना कर सकते हैं, और उस स्थापना करने के बाद में उससे जुड़े हुए कुछ अनुष्ठान हो गया, मेले वगैरह, ये सब चीजें हम क्लॉज बी के अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। अब उस मंदिर बनेगा तो वो एक जमीन पे बनेगा, उसके पास कुछ ना कुछ संपत्ति होगी उसके पास, है ना। तो संपत्ति का हमें जैसे पता है, तो क्या होती है, एक तो चल संपत्ति होती है और दूसरी होती है अचल संपत्ति, है ना। एक चल संपत्ति और दूसरा अचल संपत्ति। तो अचल संपत्ति का हम क्या कर सकते हैं, अचल संपत्ति का हम अर्जन कर सकते हैं, अर्जन कर सकते हैं, और साथ में दूसरा क्या कर सकते हैं इसका, तो जो हमें चल और अचल संपत्ति होगी उसको हम अर्जित कर सकते हैं, और साथ में इसका हम स्वामित्व भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्वामित्व, यानी कि किसी उसका हम जैसे जमीन है तो उसका मालिकाना हक वगैरह वो सारा का सारा कौन हमें पावर देती है, तो वो पावर आर्टिकल 26 की क्लोज सी देती है। एंड क्लोज डी में क्या लिखा है देखिए, तो क्लोज डी में इसी से जुड़ी हुई बात लिखी है कि जो ये संपत्ति है, चल व अचल संपत्ति है, तो इसको क्या किया गया है कि ऐसी संपत्ति का प्रशासन, ऐसी संपत्ति का प्रशासन कर सकते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, ऐसी संपत्ति का प्रशासन हम पूरा फ्रीली नहीं कर सकते, उसके लिए हमें जो कानून प्राप्त है विधि के अनुसार होना चाहिए, विधि के अनुसार उसका हम प्रशासन कर सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, किसके अनुसार, विधि के अनुसार। एक पर्टिकुलर एक एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें हम क्या कर सकते हैं, उस संपत्ति का एडमिनिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं। और साथ में चल व अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार किस में आ जाएगा, क्लोज सी में। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 26। चलिए देखते हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 जो है बेसिकली उसका संबंध किससे बनता है, तो उसका संबंध बन जाता है ये जो कर वगैरह है, चंदा वगैरह जो देते हैं लेते हैं, उससे रिलेटेड आर्टिकल 27 का है। देखिए, तो आर्टिकल 27 में बेसिकली किससे संबंधित है, तो वो हम इसकी सबसे पहले टैगलाइन देख लेते हैं। तो इसमें ये लिखा है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझ ही जाएंगे, लिखते लिखते भी समझ जाएंगे। तो देखिए क्या है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों का संदाय के बारे में स्वतंत्रता चलिए देखिए समझते हैं इसको। इसमें सबसे पहली बात क्या लिखी है कि किसी विशिष्ट धर्म, यानी कि कोई भी धर्म, पर्टिकुलर धर्म है, उसकी अभिवृद्धि, उसको बढ़ाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए जो कर है, कर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कर का मतलब यहाँ है चंदा, है ना, जो आसमान में चमकता है वो वाला चंदा नहीं, है ना, ये जो चंदा हो गया जो जिसको हम देते हैं मंदिरों में या फिर मस्जिदों में या फिर किसी भी गिरजाघर वगैरह सभी में, तो उसका करों का संदाय का मतलब हो गया लेने देने के बारे में स्वतंत्रता। हम ले भी सकते हैं और हम दे भी सकते हैं, वो हमारी फ्रीडम है। लेकिन ध्यान रखना है कि किसी व्यक्ति को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना है। क्या नहीं किया जा सकता, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता कि आपसे हम ये चंदा है वो आपको देना ही पड़ेगा, वो उसकी खुद की पर्सनल उसकी फ्रीडम है। ध्यान रखना है इस चीज को, है ना। तो आर्टिकल 27 का संबंध किससे बन जाता है, उसका संबंध बन जाता है चंदा से या कर से। ठीक है, तो यह हो गया आर्टिकल 27। चलिए देखिए आर्टिकल 28। तो देखिए आर्टिकल 28 जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना है।
इम्पोर्टेंट है, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, हनी टैग लगा लेंगे सबसे पहले। देखिएगा आर्टिकल 28 जो है उसमें इसका डायरेक्ट संबंध बन जाता है, स्कूल से लेकर बन जाता है इसका, जो शिक्षाएं हैं, धार्मिक शिक्षा है, उससे संबंध इसका डायरेक्ट लिंक बन जाता है। तो हम इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले इसका जो टैग लाइन है वो क्या लिखिए, देखिए कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा व उपासना, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, देखिए क्या है इसका मतलब, क्या है देखिए कि जैसे कुछ जो शिक्षा संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है। अगर किसी धर्म से रिलेटेड पर्टिकुलर धर्म को अगर पढ़ाया जाता है तो एक तो वो धार्मिक शिक्षा का मतलब हो जाएगा, पर्टिकुलर धर्म से संबंधित जो शिक्षा है वो, और धार्मिक उपासना का मतलब हो जाएगा जो असेंबली होती है, जो असेंबली में जो प्रेयर वगैरह होती है, उन दोनों में उपस्थित, पूजा पाठ में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता कहाँ दी गई है, आर्टिकल 28 में दी गई है। बेसिकली इसमें कितनी क्लोजेज हैं, तो इसमें अगर कहा जाए तो इसमें 3 क्लोज बनती है। तो आर्टिकल 28 की क्लोज 1 जो है वो क्या कहती है कि अगर राज्य के द्वारा, राज्य का मतलब क्या हो जाएगा, आर्टिकल 12 ध्यान रखना है, तो राज्य निधि का मतलब हो जाएगा कि जैसे कोई गवर्नमेंट स्कूल है ना, तो गवर्नमेंट स्कूल में तो पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। बैन का मतलब ये हो जाएगा कि उसमें बाध्य किया ही नहीं जा सकता, उसमें धार्मिक शिक्षा दी ही नहीं जाएगी। उसमें अगर गवर्नमेंट स्कूल है कोई, तो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित स्कूल में देखिए, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित स्कूल में ये हो जाएगा अपना, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है। यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल होंगे, राज्य निधि से कौन चलते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स चलते हैं बेसिकली, है ना, पूर्णतः जो है ना पूरा का पूरा गवर्नमेंट देखती है जिनको, तो उसमें धार्मिक शिक्षा क्या है वो नहीं दी जाएगी। इसको ध्यान रखना है। इसके आगे मैं लिख देता हूं गवर्नमेंट स्कूल्स। दूसरी क्लोज क्या है, दूसरी क्लोज इसी से रिलेटेड है। अब मान लीजिए कि सरकार ने क्या किया कि कुछ ऐसे स्कूल्स का कुछ ऐसी संस्थाएं या स्कूल्स उन्होंने बनाई हैं या उनको चला रहे हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ उनका टारगेट क्या है कि इसमें सिर्फ धार्मिक शिक्षाएं ही दी जाए, है ना। तो ऐसे स्कूल्स में क्या हो जाएंगी कि जैसे क्लोज 1 जो है ना, तो क्या देखिए क्लोज 1 है ना, क्लोज 1 की जो ये सारी की सारी क्लोज 1 है ना, वो देखिए क्या लिखते हैं। इसको मैं अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करता हूं कि क्लोज 1 ऐसे स्कूल्स पर लागू नहीं होगी। देखिए क्लोज 1 जो है वो ऐसे स्कूल्स पर लागू नहीं होगी जिसका उद्देश्य धार्मिक शिक्षा देना हो। ध्यान से समझेंगे इसको ना, धार्मिक शिक्षा देना हो। ठीक है, तो इसको आप कंपैरिजन करके देख लिए, समझ गए होंगे कि इसमें क्या हो गया कि इसमें तो जो गवर्नमेंट स्कूल हैं तो सारी गवर्नमेंट स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएंगी, और इसमें क्या हो जाएगा कि अगर गवर्नमेंट ही किसी स्कूल को ऐसे खोलती है या ओपन करती है, शुरू करती है, जिसका टारगेट क्या हो, धार्मिक शिक्षा देना हो, तो वहां पे ये क्लोज 1 जो है वो लागू नहीं होगी। और क्लोज 3 जो है वो क्या कहती है, तो क्लोज 3 कहती है कि राज्य से मान्यता प्राप्त स्कूल में, किसी स्कूल में
किसी स्कूल में, तो देखिए राज्य से मान्यता प्राप्त है। राज्य की डेफिनेशन अब फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूं आपको कि आर्टिकल 12 जो है उसमें राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, देखिएगा जाके। तो राज्य से मान्यता प्राप्त किसी स्कूल में क्या करना है, स्कूल में अगर धार्मिक शिक्षा हो, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना, धार्मिक उपासना, देखिए अब इस तीनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से कि धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति, तो उपस्थिति के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना है, बाध्य नहीं किया जाएगा, उनको बाध्य नहीं किया जाएगा। कब तक नहीं किया जाएगा, अगर उनमें जो पढ़ने वाला स्टूडेंट अगर वयस्क है, अगर वयस्क है तो उसकी सहमति चाहिए, है ना, और अगर अवयस्क है तो उसकी क्या होगी, उसके संरक्षक की सहमति चाहिए, उसके जो गार्जियन है उनकी सहमति की आवश्यकता होगी, तो ही उनको उसमें धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में बैठने की या उपस्थित होने की आजादी दी जाएगी, ये बाध्य नहीं किया जाएगा। तो देखिए इसमें तीनों को कंपैरिजन करके पढ़ते हैं। तो इसमें हो गया गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए क्लोज 2 की, जो क्लोज 2 में क्या है कि अगर कोई गवर्नमेंट ही ऐसे स्कूल्स बना देती है जिनका टारगेट क्या है धार्मिक शिक्षा देना, तो उसमें क्लोज 1 लागू नहीं होगी, और क्लोज 3 जो है वो होगी प्राइवेट स्कूल के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे आर्टिकल 26, 27 एंड 28 कंप्लीट